हम में से ज़्यादातर लोगों ने शॉपिंग मॉल या ऐसी किसी जगह से शॉपिंग ज़रूर की होगी और पेमेंट करते समय कैश काउंटर पर देखा होगा कि सेल्समैन आपके उत्पाद पर बारकोड रीडर से कुछ स्कैन करता है और बताता है कि आपको कितना पेमेंट करना है। इस वीडियो में हम इसी बारकोड के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आखिर बारकोड क्या होता है और यह कैसे काम करता है। बारकोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े या सूचना को लिखने का एक तरीका होता है। अपने मूल रूप से बारकोड के लिए समांतर रेखाओं एवं उनके बीच के अंतराल का उपयोग किया था। इस विधि को एक बिमी इंग्लिश में इसको वन डायमेंशनल बारकोड कहा जाता है। बारकोड को प्रकाशीय स्कैनर यानी ऑप्टिकल स्कैनर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। आपने साबुन, तेल, क्रीम और अन्य घरेलू सामानों पर काली काली लाइंस को ज़रूर देखा होगा। टेक्नोलॉजी की भाषा में इन्हें बारकोड कहा जाता है। यह बारकोड किसी उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि उसका मूल्य, उसकी मात्रा, ये किस देश में बना है, किस कंपनी ने बनाया है, कब बना, ये सब जानकारी आपको बारकोड के माध्यम से मिल जाती हैं। इस बारकोड के माध्यम से कंपनियों और स्टोरों को यह भी पता लग जाता है कि किसी उत्पाद की कितनी मात्रा उनके पास बची है। एक वस्तु या पैकिंग को पूरे विश्व में एक विशेष बारकोड ही आवंटित किया जाता है। बारकोड का आवंटन इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी एक संस्था द्वारा किया जाता है। बारकोड मुख्य रूप से दो भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला होता है रेखाकार बारकोड, जिसको इंग्लिश में लीनियर बारकोड या फिर वन डायमेंशनल बारकोड कहते हैं। दूसरा होता है आपका द्विविमीय बारकोड, जिसको इंग्लिश में टू डायमेंशनल बारकोड्स या 2D बारकोड कहते हैं। इसे QR कोड भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स होता है। अब बात कर लेते हैं 1D बारकोड। तो 1D बारकोड का प्रयोग साधारण उत्पादों जैसे कि साबुन, पेन और मोबाइल इत्यादि में किया जाता है, जबकि 2D बारकोड को आपने पेटीएम ऐप में देखा होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप 2D बारकोड की इमेज और 1D बारकोड की इमेज। आपने पेटीएम या फिर गूगल पे या फ़ोनपे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप से पेमेंट करते समय आपने 2D जो आप स्कैन करते हैं वो होता है आपका 2D बारकोड, और जो आपके घरेलू उत्पाद होते हैं जैसे कि साबुन, तेल वगैरह, उस पे आपको जो देखने को मिलेगा वो होता है आपका 1D बारकोड। 2D बारकोड में 1D की तुलना में ज़्यादा डाटा भरा जा सकता है, और यदि 2D बारकोड में कोई काट छाँट हो जाती है तो भी स्कैनर की मदद से कोड को पढ़ा जा सकता है, जबकि 1D में ऐसा संभव नहीं होता है। इस लेख में मुख्य रूप से 1D बारकोड के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा, अर्थात जिसको कहते हैं बाइनरी कोड, उसी को समझता है। इसलिए बारकोड को 95 खानों में केवल 0 और 1 के रूप में बांटा जाता है। इन 95 खानों को भी 15 अलग अलग विभागों में बांटा जाता है, जिनमें 12 खानों में बारकोड लिखा जाता है, जबकि 3 खानों को गार्ड्स के रूप में बांटा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेंगे ये 95 खाने, जैसा कि इमेज में दिखाया जा रहा है। 2D बारकोड को बाएं से दाएं पढ़ा जाता है। पूरे बारकोड में बाएं और दाएं अलग अलग नंबर दिए गए होते हैं। बाएं हाथ की तरफ 1 की संख्या विषम यानी 3 या 5 बार लिखा होता है, जबकि दाईं तरफ 1 की संख्या सम 4 या 2 बार लिखी होती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में अब अगर काउंट करेंगे 1 की संख्या कितनी है तो आप देख सकते हैं पहले वाले में अगर आप काउंट करेंगे इस वाले में तो 1 2 3 बार 1 लिखा हुआ है। वहीं अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे 1 की संख्या अगर आप काउंट करेंगे तो 4 बार 1 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में आपको विषम संख्या 1 की देखने को मिलेगी, जबकि राइट साइड में आपको सम संख्या यानी 2 या 4 आपको 1 की देखने को मिलेगी। बाईं तरफ के बारकोड में नंबर 0 से शुरू होकर 1 पर ख़त्म होते हैं, जबकि दाईं तरफ के नंबर 1 से शुरू होकर 0 पर ख़त्म होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, बाईं साइड की अगर हम बात करें तो 0 से शुरू होकर 1 पर ख़त्म होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें राइट साइड की तो यहाँ पे सारे नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 नंबर से शुरू होकर सारे लास्ट में इसका डिजिट अगर देखेंगे आप 0। वहीं अगर इधर की हम बात करें तो 0 to 1। अब बात कर लेते हैं बारकोड काम कैसे करता है। जब बारकोड को पढ़ने के लिए लेज़र रीडर की सहायता से लाइट डाली जाती है
यदि पहले कॉलम में कोई लाइट नहीं जलती, इसका मतलब बारकोड रीडर उस कॉलम को 1 पढ़ेगा, जैसा कि आप नीचे दी गई इमेज में देख सकते हैं। यदि किसी कॉलम में लाल रंग की लाइट जलती है तो बारकोड रीडर उस कॉलम को 0 पढ़ता है, जैसा कि आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। अब बारकोड के सबसे दाईं ओर लिखा गया 0 यह बताता है कि यह उत्पाद किस प्रकार का है। क्या यह उत्पाद मांस के बना है या प्लास्टिक का। यदि इस जगह पर 2 लिखा होता तो इसका मतलब होता कि उत्पाद या तो खाने का है या फिर मांस का। यदि 3 लिखा होता तो इसका मतलब होता कि उत्पाद फार्मेसी है। इस बारकोड में सबसे बाईं यानी लेफ़्ट गार्ड के पास लिखे 2 अंक 0 और 5 यह बताते हैं कि उत्पाद किस देश में बना है। नीचे दिया गया बारकोड अमेरिका या कनाडा में बने उत्पाद का है, क्योंकि इन देशों का कोड 00 से लेकर 13 तक होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये होता है आपका 05 कंट्री कोड। ये सारे होते हैं आपके बाकी के मैन्युफैक्चर कोड। इधर वाले राइट साइड में आप देख सकते हैं ये वाले आपके होते हैं प्रोडक्ट कोड। बार कोड के दाईं ओर दिए गए अंतिम अंक 7 एक चेक संख्या है, जो कि यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर की मदद से इस जानकारी को ठीक से पढ़ा गया है या नहीं। विभिन्न देशों के बारकोड की अगर हम बात करें तो 890 आपका भारत का कोड होता है, वहीं 0 से लेकर 13 तक अमेरिका और कनाडा, 30 से लेकर 37 फ्रांस, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं सारे देशों के बारकोड आपको दिए हुए हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये जो आपका पैकेट है ब्रिटानिया का, इसमें आप बताइए कंट्री कोड है ये किस देश में बना है। हम आपको बता चुके हैं कि कौन सा कोड कहाँ का होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे कोडों का मतलब। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में, ये जो आपका लेफ़्ट साइड में 05 लिखा है, यहाँ पे सर्किल किया हुआ है रेड कलर से, ये होता है आपका कंट्री कोड। वहीं आपके ये होते हैं मैन्युफैक्चर कोड, ये जो बाकी के हैं ये आपका होता है प्रोडक्ट कोड। 7 आपको बताता है कि ये ठीक तरीके से उत्पाद को स्कैन किया गया है या नहीं। तो आप हमें बताइएगा, जो अभी हमने आपको इमेज दिखाई थी ये वाली ब्रिटानिया बिस्कुट के पैकेट की, आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि ये किस देश में बना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।